अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि जब लाइट एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट स्लैब से गुजरती है तो वो मुड़कर आर पार निकल जाती है। लेकिन सोचिए, अगर ये ट्रांसपेरेंट सतह फ्लैट न होकर घुमावदार हो तो क्या होगा? इसी को समझने के लिए अब हम लेंसेज एंड रे डायग्राम्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम वक्रित सतह यानी लेंस को समझेंगे और देखेंगे कि वे लाइट को रिफ्रैक्ट करके इमेज कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम असल जिंदगी के उन जादुई टुकड़ों की बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि हम रोज इनका इस्तेमाल करते हैं पर कभी गहराई से सोचते नहीं कि ये काम कैसे करते हैं। हाँ, जैसे आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके कैमरे में, या मेरे चेहरे पर लगे चश्मे में। सही कहा। विज्ञान की भाषा में अगर हम लेंस को डिफाइन करें तो ये दो पृष्ठों यानी सरफेसेस से घिरा हुआ एक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट माध्यम है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार लाइट आसानी से जा सके, राइट? एकदम सही। लेकिन यहाँ एक सबसे जरूरी शर्त है। इन दो सतहों में से कम एक सतह गोलीय यानी स्फेरिकल होनी ही चाहिए। अच्छा, मतलब अगर मैं खिड़की का एक सपाट कांच का टुकड़ा लूं जो बिल्कुल सीधा है तो वो लेंस नहीं कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे लेंस बनने के लिए थोड़ा घुमावदार होना ही पड़ेगा। वो जो घुमावदार सतह है ना, वही असल में लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ने का काम करती है। समझ गई। अगर दोनों सतहें सपाट हैं तो वो सिर्फ एक स्लैब है। लाइट उसमें से गुजरेगी, थोड़ा शिफ्ट होगी और वैसे ही बाहर निकल जाएगी। अब हमने ये तो समझ लिया कि लेंस क्या है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं और काम कैसे करते हैं। तो अब हम बात करेंगे लेंस के दो मुख्य किरदारों की। ये दोनों किरदार फिजिकल शेप में भी अलग हैं और इनके काम करने का तरीका भी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला किरदार है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। अगर आप इसे हाथ में लेकर छुएंगे तो ये किनारों पर पतला महसूस होगा, लेकिन बीच में से मोटा और उभरा हुआ होता है। बीच में से मोटा, ओके। और इसका स्वभाव बहुत ही स्पष्ट है। जब लाइट की किरणें इसके अंदर से गुजरती हैं तो ये उन सारी लाइट किरणों को इकट्ठा करके एक ही जगह पर मिला देता है। ओह, तो क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है या अभिसरित करता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे दिमाग में हमेशा के लिए छापने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। ध्यान से सुनिए, कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय। कॉन्वॉय। हाँ, जैसे कॉन्वॉय यानी एक फौजी काफिला चाहे कितना भी फैला हुआ क्यों ना हो, वो हमेशा एक साथ मिलकर एक ही मंजिल की तरफ बढ़ता है। अरे वाह। ठीक वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस सारी बिखरी हुई लाइट रेज को पकड़कर एक ही पॉइंट पर मिला देता है। कॉन्वॉय इकट्ठा होता है तो कॉन्वेक्स लाइट को कन्वर्ज करता है। ये हुई ना बात। कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय, काफिले का काम है मिलना और कॉन्वेक्स का काम है किरणों को मिलाना। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। शुक्रिया। अब इस कहानी के दूसरे किरदार पर आते हैं, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस, जो कि कॉन्वेक्स का बिल्कुल उल्टा होगा। बिल्कुल। अगर आप इसे छुएंगे तो ये किनारों पर मोटा लगेगा और बीच में एकदम पतला, जैसे अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। इसका काम लाइट किरणों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन्हें बाहर की तरफ दूर दूर फैला देना है। इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास एक जबरदस्त हुक है। अच्छा, बताइए। कॉनकेव यानी केव मतलब गुफा। अब सोचिए, जब आप किसी संकरी गुफा के अंदर जाते हैं तो अंदर जाके रास्ता अचानक से बहुत चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही कॉनकेव लेंस के अंदर जब लाइट रेज जाती हैं तो वो दूर दूर फैल जाती हैं। गुफा खुलती है तो किरणें भी डाइवर्ज होके बिखर जाती हैं। इस तरह से समझना बहुत ही लॉजिकल है। कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय जो प्रकाश को मिलाए, और कॉनकेव यानी केव जो प्रकाश को फैलाए। यही इन दोनों का मूल स्वभाव है। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी चीज को पॉइंट फोकस करना है तो मुझे कॉन्वॉय वाले कॉन्वेक्स की जरूरत है, और अगर रोशनी फैलानी है तो केव वाले कॉनकेव की। बिल्कुल, आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। अब तक हमने लेंस के आकार और उनके काम करने के तरीके को समझा, लेकिन अब सवाल उठता है कि लेंस के अंदर वो कौन से चेक पॉइंट्स हैं जहां से लाइट अपना रास्ता तय करती है। हाँ, क्योंकि लाइट हवा में तो उड़ नहीं रही, वो एक नक्शे पर चल रही है। तो चलिए अब हम लेंस को एक नक्शे की तरह डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। हर लेंस, चाहे वो उत्तल हो या अवतल, असल में दो काल्पनिक गोलों का हिस्सा होता है।
दो गोले। दोनों गोलों के केंद्रों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और लेंस का वो पूरा हिस्सा जहां से लाइट अंदर जा सकती है उसे अपर्चर या द्वारक कहते हैं। मतलब ये वो खिड़की है जहां से रोशनी प्रवेश करती है। बिल्कुल। अब आते हैं इस नक्शे के सबसे दिलचस्प चेक पॉइंट्स पर। पहला है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम ओ से दर्शाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन सेंटर, राइट? हाँ, अब इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे किसी ओपन हाईवे पर जहां कोई रुकावट नहीं है, गाड़ी एकदम सीधी फुल स्पीड में निकल जाती है, बिना मुड़े। एकदम बिना मुड़े। ठीक वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो बीच का हिस्सा है जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन यानी बिना डेविएशन के बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन सेंटर जहां लाइट एकदम सीधी अपनी मंजिल तक जाती है। बिल्कुल। अब दूसरे सबसे अहम चेक पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल फोकस, जिसे एफ से दर्शाते हैं। फोकस यानी फायर स्पॉट। फायर स्पॉट। हाँ, बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे कागज जलाने वाला खेल याद है? अरे हाँ, बिल्कुल याद है। सूर्य की सारी समानांतर यानी पैरेलल किरणें लेंस से गुजरकर एक ही तीक्ष्ण चमकदार बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु पर ऊष्मा यानी हीट इकट्ठी होती है और कागज सुलगने लगता है। वही फायर स्पॉट हमारा प्रिंसिपल फोकस है। यही एग्जाम में यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन जन्म लेती है। अच्छा, वो कैसे? क्या गलती होती है यहाँ? बच्चे अक्सर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों ही लेंस के सेंटर जैसी कोई चीज है। तो फर्क क्या है? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का एकदम बीच का हिस्सा है, उसका फिजिकल दिल है जहां से किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है, जबकि फोकस लेंस के अंदर नहीं होता। तो कहाँ होता है? फोकस हवा में वो जगह है, वो बिंदु है जहां लेंस से बाहर निकलने के बाद सारी किरणें वास्तव में एक साथ मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ओह, मैं समझी। मतलब ऑप्टिकल सेंटर वो दरवाजा है जहां से किरण लेंस के अंदर जाती है, और फोकस वो मंजिल है जहां वो बाहर आकर अपना असर दिखाती है, जैसे वो फायर स्पॉट। एकदम सही। और इन दोनों के बीच यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकल लेंथ या फोकस दूरी एफ कहते हैं। दरवाजा, मंजिल और उनके बीच का रास्ता। बिल्कुल। अब क्योंकि लेंस दो गोलों का हिस्सा होता है, राइट। लाइट किसी भी तरफ से आ सकती है, हाँ। इसलिए हर लेंस के दो फोकस होते हैं, एक बाईं तरफ F1 और एक दाईं तरफ F2। अब हमें लेंस का पूरा नक्शा और उसके चेक पॉइंट समझ आ गए हैं, लेकिन अब सवाल उठता है, जब लाइट इस नक्शे पर चलेगी तो वो किन नियमों का पालन करेगी? क्या वो अपनी मर्जी से मुड़ती है? बिल्कुल नहीं। किरण आरेखों यानी रे डायग्राम्स के नियमों को हम एक गेम के रूल्स की तरह समझ सकते हैं। किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें करोड़ों किरणों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किन्हीं दो किरणों के रास्तों को समझना होता है। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। तो चलिए इन 3 नियमों को डिकोड करते हैं। पहला नियम क्या है? रूल 1, जो प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस यानी पैरेलल आती है, वो अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकस से गुजरेगी। और कॉन्केव लेंस में? उसमें वो फोकस से दूर भागती हुई यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी। नियम का सार एक ही है, समानांतर किरण का सीधा रिश्ता फोकस से जुड़ेगा। रुको, अगर मैं इस पहले नियम को उल्टा कर दूं तो? मतलब अगर समानांतर आने वाली किरण फोकस पर जाती है, तो अगर मैं एक किरण सीधे फोकस से ही लेंस पर मारो तो वो लेंस से निकलने के बाद समानांतर हो जानी चाहिए, है ना? क्या यही रूल 2 है? कमाल कर दिया, आपने खुद ही रूल 2 डिस्कवर कर लिया। अरे वाह! हाँ, रूल 2 कहता है कि जो किरण फोकस से गुजरते हुए लेंस पर पड़ती है वो अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम समानांतर हो जाएगी। रूल 1 का बिल्कुल उल्टा। और तीसरा नियम? रूल 3 तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन सेंटर से गुजरेगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये तो बिल्कुल एक प्रिडिक्टेबल ट्रैफिक सिस्टम की तरह है। बिल्कुल। मतलब अगर हम सिर्फ इन 3 में से किन्हीं 2 किरणों का रास्ता ट्रेस कर लें, जहां वो आपस में टकराएंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं हमारी इमेज बन जाएगी। पूरे उत्साह के साथ कहूंगा, एकदम सही। अब हमारे पास नियम भी है और लेंस भी, तो चलिए अब हम इन नियमों को असल जिंदगी में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मोमबत्ती यानी ऑब्जेक्ट को अलग-अलग जगह रखने पर इमेज कैसे और कहां बनती है। चलिए अब हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस को एक वर्सेटाइल एक्टर की तरह देखेंगे और कॉन्केव लेंस को एक प्रिडिक्टेबल एक्टर की तरह। तो पहले हमारे वर्सेटाइल एक्टर
कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वॉय वाले लेंस के सफर को देखते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा है, तो सारी किरणें समानांतर आती हैं और सीधा फोकस पे मिलती हैं। यहाँ जो इमेज बनती है वो बहुत ही छोटी, वास्तविक और उल्टी यानी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। वास्तविक मतलब पर्दे पर दिखेगी, लेकिन ये उल्टी क्यों बन रही है? क्योंकि किरणें लेंस के पार जाकर एक एक्स की तरह क्रॉस हो जाती हैं। जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ओ, समझी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आता है, इमेज लेंस से दूर भागती है और बड़ी होती जाती है। लेकिन रहती रियल एंड इन्वर्टेड ही है। राइट, हाँ, रहती रियल एंड इन्वर्टेड ही है। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यहीं से खेल पूरी तरह पलट जाता है। अच्छा, अब क्या होने वाला है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बहुत ही करीब ला दिया जाता है, एकदम लेंस से चिपकाकर, तो किरणें आपस में मिलती ही नहीं, वो आगे जाकर फैलने लगती हैं। अगर किरणें मिलेंगी ही नहीं तो इमेज कैसे बनेगी? हमारा दिमाग उन किरणों को पीछे की तरफ ट्रेस करता है, तब बनती है एक आभासी, सीधी और बहुत बड़ी इमेज, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। हाँ, बिल्कुल यही वो स्थिति है जब हम कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ने वाले चश्मे या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या कमाल का वर्सेटाइल एक्टर है। और कॉनकेव लेंस का? वो प्रिडिक्टेबल एक्टर है। कॉन्केव लेंस हमेशा हर स्थिति में सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है, आभासी, सीधी और छोटी, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये कभी धोखा नहीं देता। अब हमने लेंस के हर रूप और हर प्रतिबिंब की कहानी को गहराई से जी लिया है। बिल्कुल। तो चलिए एक बार तेजी से देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या देखा। लेंस के दो चेहरे, कन्वर्ज करने वाला कॉन्वेक्स यानी कॉन्वॉय और डाइवर्ज करने वाला कॉनकेव यानी केव। हाँ, और लेंस के चेक पॉइंट्स, बिना रुके जाने वाला ऑप्टिकल सेंटर यानी ओपन, और कागज जलाने वाला फोकस यानी फायर स्पॉट। और रेड डायग्राम्स के वो 3 अचूक नियम जो हमें बताते हैं कि इमेज वास्तविक यानी रियल बनेगी या आभासी यानी वर्चुअल। एकदम सही। अब ये क्लियर है कि लेंस लाइट को कैसे मोड़ता है और इमेज कहाँ बनती है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हमें इन दूरियों को नापना हो तो क्या हम अंदाजे से काम चलाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नापते वक्त कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव? गणित, मैथ्स इस पूरी कहानी में कैसे एंट्री लेगा? इसी मैथमेटिकल जादू को समझने के लिए नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज।